अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन ब्रेड की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो प्यारे व्यूवर्स, हम सबसे पहले 7 ग्राम पाउडर शुगर लेंगे और इसके बाद हम लेंगे 10 ग्राम हमने लेना है इक्का 300। ये आपको मार्केट से आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। इसके बाद हम लेंगे 5 ग्राम सॉल्ट, 5 ग्राम नमक लेंगे और 2 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर लेना है, तकरीबन 20 ग्राम। और फिर इसके बाद हमने लेनी है 12 ग्राम ईस्ट लेनी है। इंस्टेंट ईस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम लेंगे 5 ये जो है, अच्छा यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूँगी चिकन पाउडर। हम लेंगे चिकन पाउडर, हमने थोड़ा सा लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने चिकन पाउडर लेना है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ओरिगेनो लीव्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हो गया चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून। और इन चीज़ों को हम सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 500 ग्राम मैदा। 500 ग्राम हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था पहले ही, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको गूंदना है नीम गर्म पानी के साथ, क्योंकि इसके अंदर मैंने ईस्ट डाली है, वो नीम गर्म पानी से ही वो फूलेगी, अपना काम दिखाएगी। तकरीबन हमने पानी लेना है 300 ग्राम हमने पानी लेना है। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है और उसको मिक्स कर लेना है। बस हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाना है और पानी के साथ हमने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। तो ये परफेक्ट रेसिपी है, आपको कमर्शियल रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन ब्रेड बनेगी। तो बस अब हमने इसको हाथों की मदद से इसको हमने गूंद लेना है और गूंदने के बाद हमने इसका पेड़ा बना लेना है और ऑयल लगाकर इसको अच्छे से हमने 1 घंटे के लिए रख देना है। इसको ना ज़्यादा हार्ड गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, दरमियाना सा इसको गूंदना है डो को। तो बस अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल डालेंगे। गर्म होने के बाद हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। उसको फ्राई करने के बाद एक कटी हुई प्याज डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। इसको गलाने के लिए हम 1 टेबलस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम एक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे और छोटा बंद गोभी का फूल चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और ओरिगेनो लीव्स, ये भी 1 टेबलस्पून। और इसके बाद सॉसेस ऐड करेंगे। ये है, मैंने लिया है सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून। और इसके बाद हम लेंगे टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, वो हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। एक साइड पे मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन भी ऐड करना है। और इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए हम 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, ताकि ये चीज़ी लुक दे। और जो ये हमारी यखनी थी चिकन की, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको दम दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन जो है वो मैश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस अब इसका पानी जो है हम सुखा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। फिलिंग तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये देखें डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा के लिए रखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही। तो चलें जी, अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसका जो है हम गोल पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से हमने इसको गोल पेड़ा बना लेना है इसका। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी डो रेडी हो गई है। तो बस जी, अब हमने क्या करना है, मैदा लेना है, थोड़ा सा मैदा लेंगे, वो डस्ट करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसको रोटी की तरह बेलना है। इस तरीके से हम इसको बेलेंगे
थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। तो चलें, थोड़ा सा बेलने के बाद हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक मैं आपको फ़िश के स्टाइल में भी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हम इसको बनाएंगे, खाने में बहुत ही मज़ेदार ये लगता है चिकन ब्रेड। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसको हमने क्या करना है, रोटी की तरह हमने इसको बेल लेना है। जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, उस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने बेल लिया और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले दरमियान से कट किया, फिर इस तरीके से ये देखें 4 पीसेस बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, साइड से ऐसे छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरीके से ना हमने सारे जो है ना ये 4 पीसेस, इन सबको ये ना छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरीके से हमने ना लगा लेने हैं। ये जो है हमने इसको ओवन में हमने बेक करना है। यहाँ पे मैंने ओवन को तकरीबन 15 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। जब ये हम बना लेंगे ना इसको, तो इसको भी हमने रेस्ट देनी है तकरीबन 15 मिनट। ये देखें वही जो हमने फिलिंग जो रेडी की थी, 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जितना आपका दिल करे। कम भी आप यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा। तो ये जो हमने कटिंग की थी ना, इसको एक एक करके उठा के हमने इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना देना है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है फोल्ड करके, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो वैसे ज़्यादा इजी होता है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं आसानी से। बस जी हमने इसको उठा के हम इसको रख देंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। बेकिंग ट्रे के ऊपर सबसे पहले हमने ऑयल लगाना है, तो फिर इसके ऊपर हम ये रख देंगे। और दूसरा तरीका ये है, हम ये फिलिंग ऐड करेंगे और इसके बाद इसको ऐसे रोल की तरह फोल्ड कर देंगे, और वो जो स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं वो ऊपर आ जाएगा उसका डिज़ाइन जब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखें इस तरीके से। बस जी इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी फिर हम ट्रे में रख देंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। चलें जी, अब मैं आपको फ़िश स्टाइल में बनाना भी सिखाती हूँ। ये देखें हमने पेड़ा बनाना है और फिर इसको हमने बेल लेना है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है, और वो जो फिलिंग है वो हमने दरमियान में रखनी है। ऐसे इस तरीके से हम फिलिंग जो है वो सारी दरमियान में रख लेंगे ऐसे। और फिर इसके बाद नाइफ़ की मदद से हम जो है साइड से थोड़ा थोड़ा कट करते जाएंगे। ऐसे ही हमने दोनों तरफ से कट करना है। ये देखें बहुत ही अच्छी लुक आती है। ये फ़िश वाला तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। चिकन ब्रेड में ये हो जाता है कि जो बच्चे हैं ना, वेजिटेबल्स जो हैं वो फिर बहुत शौक़ से खा लेते हैं। जब इस तरीके से हम बना के उनको खिलाते हैं ना, तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ओवन जो है वो हमारा प्री हीट हो चुका है, तकरीबन 2 मिनट्स का उसका टाइम रह गया है। तो ये देखें इस तरीके से हम पीछे से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें बिल्कुल फ़िश की लुक आने लग गई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो चलें जी, अब इसको भी ट्रे में मैंने रख लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और उसको फेंट लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर, वो जो जर्दा कलर है ना, वो ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सारे इसके ब्रेड के ऊपर लगा देंगे ऐसे, ताकि बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आए। जब ये बेक होता है ना, बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। इस तरीके से जो है हम सारों के ऊपर लगा देंगे, सभी के ऊपर हम ऐसे ब्रश की मदद से लगा देंगे। अंडे के अंदर जर्दा कलर ऐड किया है थोड़ा सा, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस इस तरीके से हमने सबके ऊपर लगा देना है ऐसे। तो इसके बाद लगाने के बाद हमने क्या करना है, आपने कलवंजी जो है उसके दाने, जिसको हम ब्लैक तिल भी कह सकते हैं इसको, बल्कि कहते भी हैं, और सफ़ेद तिल, हमने थोड़े थोड़े करके इसके ऊपर सबके ऊपर लगा देने हैं। ये देखिए वो मैंने फ़िश की आँख भी बना दी है, थोड़े से ज़्यादा वो तिल जो हैं वो लगाकर, ब्लैक तिल और सफ़ेद तिल। अच्छा जी, तो इसके बाद ये देखें वेजिटेबल्स हैं मैंने कट किए हुए हैं, शिमला मिर्च और टमाटर। इसको भी हम इनके वो जो कट लगाए हुए हैं ना, उनके अंदर लगा देंगे। तो चलें जब इसको हम बेक करते हैं, बेकिंग टाइम अब स्टार्ट होता है।
यहाँ पे मैंने ओवन के अंदर इसको रख दिया है। अब मैं आपको सेटिंग बताती हूँ ओवन की। यहाँ पे मैंने 160 पे टेम्परेचर रखा है इसका, और दोनों रॉड्स ऑन किए हैं, फ़ैन ऑन किया है, और हम 25 मिनट्स इसका टाइमर लगाएंगे। ये इनफ है टाइम, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना, ये परफेक्ट टाइम है। तो चलें 25 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारा चिकन ब्रेड बन के रेडी हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आया है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो जी प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।